एग्ज़ाम के टाइम पे सबसे बड़ा सवाल होता है कि घर पर बैठकर कैसे इफ़ेक्टिवली साइंस और मैथ्स को प्रैक्टिस करें। सिर्फ बुक खोल करके बैठे रहने से एक्चुअल प्रिपरेशन नहीं हो पाती, तो स्ट्रैटेजी चाहिए। तो आज मैं आपको सिंपल सिस्टम बताऊंगी जिसको फॉलो करके आप 100 ऑन 100 स्कोर कर सकते हैं। टॉपर्स भी ये सिस्टम फॉलो करते हैं। तो क्या है ये सिस्टम? इस सिस्टम में मेनली 3 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप है स्टडी ब्लॉक्स, सेकेंड स्टेप है फोकस्ड प्रैक्टिस एंड थर्ड स्टेप इज डाउट क्लियरिंग हैबिट्स। तो ये स्टेप्स आप कैसे फॉलो कर सकते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं स्टडी ब्लॉक्स की। अगर हम बिना प्लानिंग के 3-4 घंटे कंटिन्यूअस पढ़ाई कर रहे हैं तो दिमाग क्या होता है, थक जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी स्टडी टाइम को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 3 घंटे हैं पढ़ाई के लिए तो हमें इसे 3 ब्लॉक्स में डिवाइड करना चाहिए। फर्स्ट ब्लॉक में लेट्स से हमने मैथ्स की पढ़ाई की, मैथ्स सॉल्व किया, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। एंड सेकेंड ब्लॉक में हमने साइंस पढ़ाई की, साइंस के लिए रखा हमने ये टाइम। थर्ड ब्लॉक में हमने क्विक रिविजन किया, रिविजन ऑफ द कीवर्ड्स, रिविजन ऑफ द फॉर्मूलाज किया। इससे क्या फ़ायदा है? इससे ये फ़ायदा है कि ब्रेन फ्रेश रहता है, रिटेंशन इज़ मच बेटर एंड आपको आपने जो भी पढ़ाई किया वो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। सेकेंड स्टेप पे आते हैं। सेकेंड स्टेप है फोकस्ड स्टडिंग। सो फोकस्ड प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आप मैथ्स कर रहे हैं तो मैथ्स में हम जो भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उसको पूरे फोकस के साथ करना है। मतलब क्वेश्चन हमने पढ़ा, उसके बाद उसके डेटा, गिवन डेटा को लिखा, फॉर्मूलाज लिखा नीटली, वैल्यूज़ को पुट किया, करेक्टली उसको सॉल्व किया, कैलकुलेशन के स्टेप्स को अच्छे से दिखाया, फाइनल आंसर को लिखा विद द यूनिट्स, यूनिट्स नहीं भूलना है, और आंसर को बॉक्स कर दिया। तो ये मेथड, मेक दिस मेथड योर हैबिट, तो आप यू विल सी सो मच डिफरेंस आपके मैथ्स के मार्क्स में देखेंगे। अब कमिंग टू साइंस, साइंस में हमें क्या करना चाहिए फोकस प्रैक्टिस में? तो आप साइंस में सिर्फ अगर मैं सिर्फ मैं रीडिंग कर पढ़ रही हूँ चैप्टर का, इट विल नॉट हेल्प मच। चैप्टर पढ़ने के साथ साथ मुझे एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट आई विल से कि रीडिंग 20% पढ़ा, 60-70% ऑफ द टाइम, 20-30% आपने रीडिंग पढ़ा, 60-70% ऑफ द टाइम आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, मतलब एक्सरसाइजेस को सॉल्व कीजिए। क्योंकि व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चंस द कॉन्सेप्ट्स बिकम मच क्लियरर। खाली चैप्टर को पढ़ने से जितना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्वेश्चंस को सॉल्व करने से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं और यू नो दैट कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द क्वेश्चंस in science when you are studying science. Coming to the third step, तो थर्ड स्टेप है डाउट क्लियरिंग हैबिट। अब इसमें क्या होता है, हम वेदर हम मैथ्स पढ़ रहे हैं या हम साइंस पढ़ रहे हैं, इन दोनों केसेस में और कोई और भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ डाउट्स आते हैं। इट्स क्वाइट नेचुरल कि हम जब सॉल्व कर रहे हैं, हमें कोई क्वेश्चन नहीं आया, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, आप उसको एक डाउट वाले नोटबुक बना करके सारे डाउट्स को उसमें लिखिए, बट डोंट पाइल इट अप। वो जितने भी डाउट्स हैं उसको या तो डेली बेसिस पे या एवरी 2 days 3 days या इन अ वीक मस्ट यू क्लियर ऑल दोज डाउट्स। तो आप डाउट्स अपने स्कूल के टीचर से पूछ करके क्लियर कर सकते हैं, अपने ट्यूशन टीचर से पूछ करके क्लियर कर सकते हैं, या अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। और सबसे ईजीएस्ट मेथड है ऑनलाइन। यू कैन गो, सर्च कीजिए ऑनलाइन में आंसर्स एंड यू कैन क्लैरिफाई योर डाउट्स। बट द पॉइंट है कि डाउट्स बिल्कुल भी, इट शुड नॉट सिट, इट शुड बी क्लैरिफाइड एंड इट शुड नॉट एक्यूमुलेट। तो अगर डाउट्स क्लियर है तो ऑटोमेटिकली एग्जाम के टाइम पे आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होगा। confidence level will be different only, you will feel much more confident and which will again help you to score much better than you are normally scoring, right? Coming to the fourth point, you know, स्टडी ब्लॉक्स में जैसे हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट्स को आप ब्लॉक्स बना के पढ़िए। नाउ
फोर्थ ऑल्सो इज़ दैट आप उसको मिक्स योर सब्जेक्ट्स एंड स्टडी, इट हेल्प्स यू अलॉट। उसका फ़ायदा ये है कि सारे सब्जेक्ट्स पैरेलली यू आर प्रिपेयरिंग, तो उसमें भी टेंशन कम हो जाता है कि मेरा ये सब्जेक्ट नहीं हो रहा है या ये बिल्कुल नहीं हुआ है, तो आप सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल अटेंशन दे पाते हैं एंड बोर्डम नहीं होता है, रिटेंशन बहुत अच्छा होता है। सो मिक्स योर सब्जेक्ट्स एंड स्टडी, राइट। एंड फाइनली यू नो कॉमन मिस्टेक, जो बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं, जो हम सब करते हैं, शायद मैंने भी किया है, कि एक सब्जेक्ट लेके बैठा कि आज तो इसको ख़त्म करके से रहेंगे, और सुबह से लेके शाम तक आई एम स्टडिंग, मे बी आई एम स्टडिंग ओनली केमिस्ट्री 6 घंटे 7 घंटे मैं केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ, 4 घंटे 5 घंटे। तो इससे क्या होता है ना कि ब्रेन थक जाता है और ब्रेन को भी मतलब बोर्डम होने लगती है। तो आपको क्या करना चाहिए कि स्मॉल स्टेप्स, डिवाइड योर स्टडी टाइम इनटू स्मॉल ब्लॉक्स एंड लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, सो यू विल सी दैट यू आर मच 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 वेल प्रिपेयर्ड देन यू यूज्ड टू बी। एक क्लोजिंग चैलेंज आई वुड वांट टू गिव यू कि आप आज ही एक अपना 3 आवर्स का स्टडी ब्लॉक बनाइए, और बना करके अपने स्टडी ब्लॉक्स को अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, 1 घंटा मैथ्स किया, उसके बाद 1 घंटा साइंस किया, उसके बाद 1 घंटा क्विक रिविजन किया, ऐसे करके प्रैक्टिस कीजिए एंड यू योरसेल्फ सी द डिफरेंस। See if you are getting well prepared, gradually you will see that you are getting much well prepared than you used to be. तो make it a habit, because अगर आप habit से इसको regular करते रहेंगे, you will see a vast difference in your marks, in your confidence and the final aim जो हम चाहते हैं कि हमें 100 on 100 मिले। तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और इसको ज़रूर से प्रैक्टिस कीजिए। So remember one thing students, that toppers are not born, toppers बनाए जाते हैं, और आप भी topper बन सकते हैं। So I'll see you in the next video, and till then keep shining and keep studying. And if you have found my video useful, please like my video, please share it with your friends, and please subscribe to my channel. Thank you so much for watching my video. Bye bye.